काठ के कमरा में खुद को तपा रहे होते हैं, उनके पास इतना भी समय नहीं है कि बिना मतलब का वो प्रदर्शन करे। और उसके साथ जो नंगा व्यवहार किया गया है, पानी का बौछार किया जा रहा है, लाठी का चार्ज किया जा रहा है, यह कहीं भी शोभा नहीं देता है, किसी भी सरकार को यह शोभा। समय में सारे बच्चे का जब तक सेम क्वेश्चन नहीं होगा, कौन किस समय बेहतर क्या प्रदर्शन कर रहा है, इसके बारे में कौन जान रहा है। पास शिक्षा, भोजन, चिकित्सा, आवास की गारंटी तक नहीं है, जब उतना नहीं तो एकदम एग्जाम की तो गारंटी ले लो, उसको तो सही तरीके से करा लो, उसको भी आप कराने में असफल। ये आंदोलन कैसे सफल हो, क्या किया जा सकता है, क्या कहना चाहेंगे अभ्यर्थियों के लिए जो आंदोलन कर। नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना में है और पटना में जैसा कि आप सबको मालूम है कि बीते 10 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षा सत्याग्रह चलाया जा रहा है। इस बीच जो है कई बार पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है अभ्यर्थियों पर और इसको लेकर के तमाम तरह की लोगों की जो है प्रतिक्रिया आ रही है। तो वही इस मामले को लेकर के पटना में जो है राजनीतिक गलियारों में जो है वो सरगर्मी काफ़ी तेज है। इस वक्त इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता हैं और बिहारीगंज विधानसभा से विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं इंजीनियर विजय प्रभात जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों का मांग है कि बीपीएससी जो परीक्षा 70वीं हुई है उसमें धांधली हुई है, पूरे परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई जा रही है और उस पर लाठियां चार्ज हो रही है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं। देखिए, बीपीएससी 70वीं परीक्षा जो है, इस मामले में कम्प्लीटली यह चीज़ दर्शाया जा रहा है कि जब एक परीक्षा को आप बापू सभागार केंद्र में जो परीक्षा हुई थी, जब आप उसको रद्द कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए, क्योंकि एक बार एक जगह जो बच्चे परीक्षा दिए हैं उनका क्वेश्चन का पैटर्न और बाकी का क्वेश्चन का पैटर्न में अंतर हो सकता है। क्वेश्चन का पैटर्न में नहीं होगा तो क्वेश्चन में अंतर होगा। मामला ये होता है कि एक समय में सारे बच्चे का जब तक सेम क्वेश्चन नहीं होगा, कौन किस समय बेहतर क्या प्रदर्शन कर रहा है, इसके बारे में कौन जान रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप शादी के लिए उचित कीमत पर फर्नीचर की तलाश में हैं? तो अब चिंता छोड़िए, क्योंकि विनोद स्टील एंड फर्नीचर लाया है शानदार ऑफर। केवल 41,000 में पाएं शादी का पूरा फर्नीचर सेट और वो भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके साथ यहाँ फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, सोफा सेट, अलमारी, पलंग और टेबल कुर्सी सहित अन्य फर्नीचर बिना ब्याज पर आसान किस्तों में उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें। आप कभी जनरल साइंस का किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपकी बहुत बढ़िया पकड़ है, किसी में थोड़ी कम पकड़ है, तो ये कैसे डिसीजन होगा। लेकिन जब एक समय परीक्षा होगी तो बच्चों के मन में ये क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा, तो मैंने जितना मेहनत किया तो उस अनुसार से मेरा रिजल्ट आया है। थोड़ा सा भाग्य को भी दोष भी और थोड़ा सा महत्व भी दे देगा कि भाई उस दिन जितना मेरा हुआ। दूसरी बात है कि एक समय में यदि 2 अभ्यर्थी का एक जगह कैंसिल कर रहा हो, एक जगह कैंसिल नहीं कर रहा, पहला तो जो परसेंटाइल वाला मैटर था, मान लीजिए वो सॉल्व हुआ तो एक बार एग्जाम हुआ, लेकिन एक जगह एग्जाम ले करके और बाकी जगह यदि कैंसिल नहीं कीजिएगा तो भैया ये दुखद बात है। और उसके लिए जब बच्चे मांग कर रहे हैं तो भैया उन पर लाठीचार्ज क्यों। मैं बोलता हूँ, जब 2005 में विधानसभा की चुनाव हुई थी, नो डाउट हम लोग बच्चे थे, तो पूरी बिहार की विधानसभा की चुनाव कैसे कैंसिल हो गई थी। जब पूरी विधानसभा की चुनाव कैंसिल हो सकती है, बिहार की विधानसभा इतनी लंबी चौड़ी खर्च, तो इतना छोटा जो ये भी नो डाउट इसमें भी खर्च होगी, सरकार की खर्च होगी। और हम लोग टैक्स क्यों देते हैं, बिहार के लोग, भारत के लोग टैक्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ सुदृढ़ तरीके से हो। जब हमारे पास शिक्षा, भोजन, चिकित्सा, आवास की गारंटी तक नहीं है, जब उतना नहीं तो एकदम एग्जाम की तो गारंटी ले लो, उसको तो सही तरीके से करा लो, उसको भी आप कराने में असफल हो रहे हैं। उसमें भी धांधली, उसमें भी सेटिंग्स, सारे एग्जाम। बीपीएससी आयोग तो कह रहे कि ऐसा धांधली का कोई मामला ही नहीं है, अगर है तो अभ्यर्थी सबूत दे। देखिए क्या है, कुछ ऐसा सच होता है जिसको कि सच को निकाला नहीं जा सकता, आसानी से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। नीट के परीक्षा में भी ऐसी बातें हो रही थी कि कोई सच नहीं है, कुछ नहीं है, मामला चलता रहता। सरकार का एक काम होती है। देखिए, मेरा एक क्वेश्चन मार्क होता है, ये जो नीति निर्णायक तत्व है उसको सीधे शब्दों में नेता कहिए, जो MLA MP जीते हुए हैं, इनकी ही नीति निर्णायक तत्व की जो मानसिक क्षमता है वो उस लेवल का नहीं है कि सही डिसीजन ले, जिसके कारण से पूरी गलतफहमी तलाशी जाती है। पूरी की पूरी जो संदर्भ है, मैं बोलता हूँ, इसी माध्यम से एक बात मैं ऐड कर रहा हूँ कि यही बीपीएससी की तैयारी करने वाले मेरे दोस्तों, आप सोचिए कि फ्यूचर में आप राजनीति में सकारात्मक दृष्टिकोण से आइए और आपके लिए जो लोग खड़े हो रहे हैं उनके लिए आप खड़े होइए।
क्योंकि तो जो लोग खड़े हो रहे हैं कह रहे हैं कि जैसे कि प्रशांत किशोर उनके साथ खड़े हो गए, फिर एक नया विवाद आ गया। विपक्ष के लोगों ने कहा कि विपक्ष के लोग नहीं आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी साथ आए हैं, पप्पू यादव भी साथ आए हैं, लेकिन एक बड़ा आरोप ये भी लग गया है कि अब इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया। नहीं, यह आंदोलन पे बहुत सारे लोग राजनीति की रोटी सेक रही है, यह कहीं ना कहीं से बात होती है, लेकिन उसको राजनीति रोटी कंप्लीटली सेकना भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब एक ग्रुप विरोध करेगा, जब सरकार, क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? क्वेश्चन का सिस्टम होता है वो सरकार से पूछी जाती है, और सरकार किसी की भी हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जदयू की हो, चाहे आरजेडी की हो, चाहे वामपंथ का हो, किसी की भी सरकार हो, क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। और क्वेश्चन पूछने का अधिकार किससे है? वो सरकार से है, सिस्टम से। वहाँ पार्टी नहीं होती, वहाँ सिस्टम होता है। जब सिस्टम से पूछना है तो साथ देने वाले तो आएंगे। इसमें किसी को राजनीतिकरण करने की बातें कोई बहुत बड़ी ये चीज़ नहीं। हाँ, तथाकथित कुछ राजनीति करने वाले लोग उसका मौका का फायदा तलाशते, वो एक अलग मुद्दा है। हम लोग उसके राजनीतिकरण की बात नहीं करते। एक सटीक राय है कि छात्रों को ध्यान में रखते हुए उसके सपोर्ट में बात होनी चाहिए। जिस तरह से जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं अब उनके समर्थन में पूरे बिहार भर में, जैसा कि आज भी पूरे बिहार के सभी जिलों में जो है वाम छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया है और भी विभिन्न छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया है। ये आंदोलन कैसे सफल हो, क्या किया जा सकता है, क्या कहना चाहेंगे अभ्यर्थियों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं? मेरा कहना है कि आंदोलन तो कभी कभी हिंसात्मक रूप ले लेता है, लेकिन हिंसात्मक आंदोलन से बचना चाहिए। हिंसात्मक नहीं हो, सकारात्मक आंदोलन हो, क्योंकि हम भारत की भूमि से हैं जहां सकारात्मक आंदोलन का भविष्य होता है। एक सकारात्मक तरीके से हम यदि आंदोलन करें, और सरकार को उसके सामने झुकना ही चाहिए, अकर नहीं होनी चाहिए। अकर तो लास्ट में होती है, अकर सरकार में भी नहीं होनी चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है, उसको विपक्ष सपोर्ट कर रहा है इसलिए हम नहीं करें, और इनको भी नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे इसलिए हम करेंगे क्योंकि विपक्ष आता है। निष्पक्ष होना चाहिए, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। जब निष्पक्षता के साथ ये चीज़ें होगी, सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए कि भैया विद्यार्थी विद्यार्थी है, और विद्यार्थी के सपोर्ट में यदि सरकार नहीं आएगी तो कौन आएगी? सरकार को सिस्टमेटिक तरीके से यह सुलझाना चाहिए और री एग्ज़ाम होना ही चाहिए। और मैं तो आपके ही माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना भी चाहूँगा कि ऑलवेज सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि सारे परीक्षा को सही तरीके से कंडक्ट करे। यूपीएससी कहाँ कैंसिल होती है? बीपीएससी ही आखिर बार बार कैंसिल करने की मांग क्यों होती है? बीपीएससी पे क्वेश्चन मार्क क्यों उठता है? ये क्वेश्चन मार्क उठाया क्यों जा रहा है? आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके कारण से क्वेश्चन मार्क उठा है। किसी पर भी, किसी को भी चोर नहीं कहा जा सकता है। कहा जाता है जहाँ आग लगती है वहाँ धुआं उठती है। जब कुछ तो आग लगी है तब तो धुआं उठी है। लोग के पास इतना भी समय नहीं है। यह तैयारी करने वाले बच्चे खुद को तपाते हैं, 10x8 के कमरा में खुद को तपा रहे होते हैं। उनके पास इतना भी समय नहीं है कि बिना मतलब का वो प्रदर्शन करे। और उसके साथ जो नंगा व्यवहार किया गया है, पानी का बौछार किया जा रहा है, लाठी का चार्ज किया जा रहा है, यह कहीं भी शोभा नहीं देता है। किसी भी सरकार को यह शोभा नहीं देती है। चलिए, शुक्रिया। तो अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे युवा नेता हैं और निर्दलीय विधायक प्रत्याशी हैं इंजीनियर विजय प्रभात। इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है और इन्होंने भी बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन किया है और इन्होंने सरकार से मांग किया है कि इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी तोड़े और बीपीएससी आयोग जो है इस परीक्षा को रद्द करते हुए दोबारा से बीपीएससी 17वीं की परीक्षा ली जानी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए पटना से रविकांत को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज। जब बात हो स्वाद और सेहत की तो समझौता क्यों? इस्तेमाल करें सिर्फ कोसी किंग शुद्ध कच्ची घानी सरसों तेल, जो आपके खाने को बनाए स्वादिष्ट और आपके सेहत का रखे भरपूर ख्याल। यह सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि शारीरिक मालिश के लिए भी बेहद लाभकारी है। तभी तो कोसी किंग सरसों का तेल बन गया है हर रसोई की पहली पसंद। Marketing by NK Traders. For business inquiry call 900 678 0721.